जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तंत्र किन लोगों को सबसे पहले पकड़ता है, किन लोगों के ऊपर तंत्र हो जाता है बड़ी आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से किन लोगों के ऊपर तंत्र जो है पनप जाता है। कैसे पनपता है, ये किस प्रकार से पनप जाता है, फिर जब हमें पता लगता है तो हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। देखिए तंत्र की कौन है करने वाले, पहले तो ये देख ली, तंत्र वही लोग करेंगे जिनसे आपका झगड़ा होया हो, या जिनसे आपका कोई लेन देन हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कारणवश आपसे रंजिश करके बैठा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपका कोई लेन देन देना हो, लेन देन का मामला हो, जमीन से जुड़ा विवाद हो, या कोई किसी भी प्रकार की ईर्ष्या भावना रखकर भी आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। तंत्र करने वाले की मंशा कई प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जब तंत्र होता है उन लोगों को जल्दी ग्रस्त करता है जिन लोगों को जिनका खुद के शरीर के ऊपर आत्मविश्वास मजबूत नहीं होता, जिनके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होती है। मान लीजिए भोग विलासी व्यक्ति जो अधिक से ज्यादा भोग विलासी रहता है, जो तामसिक चीजों का पर टूट कर पड़ता है, जो ऐसे भोजन का ललाजिक होता है जैसे कि लहसुन प्याज या कुछ भी, या मीट अंडा दारू शराब, इस प्रकार की चीजों पर तंत्र जो है सक्रिय हो जाता है। बहुत जल्दी से ऐसे लोग बड़ी जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं। और तंत्र करने वाला व्यक्ति कई प्रकार की सोच रखता है, जैसे किसी को मारना है, किसी के ऊपर उचाटन है, किसी के ऊपर मारासन है, किसी के ऊपर स्तंभन है, या किसी के ऊपर विश्लेषण है, या किसी के ऊपर वशी और मोहन क्रिया है, और कई प्रकार की प्रक्रियाओं से यह चलाया जाता है। अब जब व्यक्ति के ऊपर तंत्र चलता है तो जिन लोगों के ऊपर, जैसे कि जो परहेज नहीं करते हैं, नास्तिक है किस्म के, घर में पूजा पाठ हो, ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ से भी बचेगा। जब घर में कोई पूजा पाठ करेगा, खासकर बच्चों के ऊपर तंत्र सबसे पहले प्रभाव करता है। अगर घर में तंत्र की प्रक्रिया करी हुई है, मान लीजिए किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर, और व्यक्ति ना आकर उसके घर की संतान है, तो उसके ऊपर भी प्रभाव कर जाता है। कई बार तंत्र जैसे कि नाम से छोड़ा जाता है, कई बार घर के ऊपर छोड़ा जाता है, कार्य करी जाती है, घर के बाहर मुख्य मलिन शक्तियों को छोड़ा जाता है। आप घर में कोई पूजा पाठ विधि विधान कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो लगेगा नहीं। जैसे आपने कोई हवन प्रक्रिया करने की कोशिश करी तो किसी के शरीर पर बैठकर जो मलिन आत्मा आपके घर में छोड़ी गई है, या कोई प्रेत आत्मा आपके घर में छोड़ी गई है, तो उस बच्चे के शरीर पर रहकर घर में लड़ाई कर वहां से निकल जाएगी कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, आप जो कर रहे हो ये ढोंग है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। क्यों? उसकी बुद्धि पहले ही बंधन में आ चुकी है। अब आप घर का बच्चा छोड़कर कोई नहीं बच्चा है ये छोड़कर आप जो है नॉर्मल उस बात को ले लेते हो, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। वो अगर नहीं मान रहा तो कुछ ना कुछ तो बात है। क्यों? आपके घर में वो अगर नहीं मान रहा तो शरीर के ऊपर उसके ऊपर कोई चीज बैठी है, जिसके कारण अगर देखा जाए पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, हवन में आहुति डालने में कोई बुराई नहीं है, तो ऐसे बच्चों के शरीर पर बैठकर जो है घर में दिक्कत करती है। नेगेटिविटी, मान लीजिए कोई चीज आपके ऊपर छोड़ दी, अब वो आप चाहते नहीं आपके अंदर, जो आपके घर के अंदर एनर्जी एकत्रित हो। पूजा पाठ आपको करना, पहले काम क्या होता है, बच्चों के ऊपर अटैक, घर के मुखिया के ऊपर अटैक, उसके बाद जो है आपकी पूजा का बंधन। मान लीजिए पूजा करने से प्रेतों को तकलीफ उत्पन्न होती है। घर में जैसे ही आपने हनुमान चालीसा चलाई, घर में आपने ऊंचे, आपके बच्चे तुरंत कहेंगे आवाज नीची करो, आवाज कम करो। कई बार ऐसा लगता है कि आपके घर के कोई भी सदस्य है, आवाज कम रखे करो, पूजा पाठ आप अपने एकांत में करो, धूप कम जलाओ। आपको मानो उनको तकलीफ होगी। क्यों? उनके शरीर पर नेगेटिविटी बैठी है। और घर में ऐसी चीजें उत्पन्न होती है, जैसे आप घर में कोई धूनी करने लग गए हो, तो जैसे आप घर में धूनी करोगे उनके ऊपर वो जो है प्रभाव करती है। तो एक जो व्यक्ति पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, नियम से नहीं चलता, ऐसे लोग जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र जो है सक्रिय रूप में कार्य करता है। तो तंत्र ऐसे लोगों को पकड़ता है। खासकर ऐसे लोगों को भी तंत्र जो है नुकसान पहुंचाने लगता है शारीरिक। मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर कोई रोग बीमारी करती, दवाई की रिपोर्टों में आपके कुछ नहीं आ रहा है, आपके शरीर के साथ रोग चल रहा है, रिपोर्ट कराते हो कुछ नहीं आता, लेकिन शरीर टूटा रहता है। ये भी एक किस्म का तंत्र है। जरूरी नहीं है कि पूजा का विरोध करे वही तंत्र है। कई बार आप पूजा भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर जो है शारीरिक पीड़ा के अनुसार तंत्र हुआ है, शारीरिक पीड़ा के अनुसार जो है तंत्र आपके ऊपर आ चुका है। बहुत सारे लोग ऐसा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे घर में घुस जाती है तो वो जल्दी सी निकलती नहीं है। क्यों?
काफी समय तो हम उसे समझने में लगा देते हैं, कुछ समय हम डॉक्टरी इलाज में लगा देते हैं, कुछ समय आप घर की, हम इन चीजों के चक्रों में नहीं पड़ते, इस चीज में खो देते हैं। इतने समय में वो चीजें आपके घर में पुरानी हो जाती हैं। जब बद से बद कार्य होने लग जाता है तब आपको बात समझ में आती है कि हाँ, हमारे घर में तो ये दिक्कत हो रही है, ये समस्या हो रही है, ये कोई ना कोई प्रक्रिया थी तभी कुछ ऐसा कार्य हो रहा था, प्रक्रिया थी तभी ऐसा कार्य हो रहा था। प्रक्रिया ना होती तो ऐसा कार्य होता ही ना। आपके घर के अंदर ये क्रिया करी हुई है, ये क्रिया घुसी है। और घर के जो व्यक्ति मानसिक तौर पर देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, नास्तिक रहता है और दुराचारी है, ऐसे लोगों को तो बड़े आसानी से जो है नेगेटिविटी पकड़ लेती है। ऐसे लोगों के शरीर पर बैठकर राज करती है, पूरा शरीर उनका, राज उनका। क्यों? आपके घर में बैठकर आराम से खाती है, पीती है। क्यों? अब घर के मुखिया के ऊपर जल्दी अटैक करती है, क्योंकि चलती उसी की है। वो नेगेटिविटी भी ये बात को देखती है कि घर में किसकी चल रही है, तभी जाकर वो चीजें जो है पकड़ती हैं आपको, तभी जाकर जो चीजें जो है आपकी समझ से बाहर है। कभी भी जब इस तरह का कार्य आपके साथ हो रहा हो, आपको नॉर्मल नहीं रहना है। आपको क्या कार्य करना है, आपको ये देखना है कि अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई तंत्र है या कोई क्रिया आपके ऊपर करी है, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां पर एक मीठे पान का बेड़ा आप जो है अपने मस्तक पर लगाकर और एक इमरती के साथ जो है हनुमान जी के बेड़े को खोलकर इमरती के साथ रख दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, मेरे ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र या कुछ भी है तो बाबा मुझे, मेरी बुद्धि का जो अगर बंधन भी है या कुछ भी है उसको खोल दीजिए। जैसे ही आप प्रार्थना करोगे आपका ये बुद्धि का बंधन जो भी प्रक्रिया होगी ये खुलेगी, आपका माइंड हल्का होने लग जाएगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, फिर आप अपने घर के सदस्यों से बात करो मंदिर में बैठकर ही, और बात करो कि हाँ भी मेरे को अब हल्का लग रहा है, मैंने जो विधि गुरुजी ने बताई थी वो विधि मैंने अपनाई है और ये वाकई में मेरे माइंड काम कर रहा है, मेरे को लगा है कि कुछ बोझ सा मेरे ऊपर से उतरा है। तो समझना कि इस प्रक्रिया को अगर रोकना है तो अभी इसको रोक कर, ताकि आगे भविष्य आपका खराब ना हो। अगर एक बार तंत्र की ग्रस्त में आप आ गए तो ये पीढ़ियों को भी खराब कर देता है। और तंत्र अच्छाई के लिए भी चला जाता है, तंत्र बुराई के लिए भी चलाया जाता है, और तंत्र लोगों के घर को नाश करने के लिए भी क्रिया करी जाती है। तंत्र से अगर बचना है तो ज्यादा वीर बजरंगी की शरण में जाइए, और ताकि हनुमान जी की कृपा से आप किसी भी प्रकार के तंत्र की चपेट ना आए। अगर आप भी तब भी अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप हमारे माध्यम से भी, दरबार के माध्यम से भी अपने घर की प्रक्रिया करवा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको रोगग्रस्त ना करे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता लगे कि तंत्र अगर आपके ऊपर होता है तो किन लोगों के ऊपर सबसे पहले प्रभाव डालता है। और अगर वो लोग अलर्ट होकर, सोचकर समझकर इस वीडियो को एकांत में देखते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ये चीजें तो मेरे साथ हो रही हैं, और हो रही हैं तो एक्शन तुरंत लीजिए। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।